जय श्री राम बोलो फिर आपका शॉल जो है वो खरीदा जाएगा। आपको बता दूं कि एक वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो को लेकर पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह का बड़ा बयान सामने आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर कश्मीरी एक बुजुर्ग शख्स और इनके साथ एक जवान शख्स जो है शॉल बेचने जो है हिमाचल प्रदेश गए और जब किसी के घर गए तो वहां उनके घर पे किस तरीके की उनकी मेहमान नवाजी हुई वो इस वक्त तमाम लोग देख रहे होंगे। आपको बता दूं एक बुजुर्ग शख्स और उसके साथ एक जवान शख्स जो कि कश्मीरी है वहां पर शॉल बेचने जब गए किसी के घर पे और उनका इस्तकबाल किस तरीके से किया गया वो आप सुन ले। सबसे पहले उनको कहा गया कि अगर आपका शॉल यहां खरीदना है और आप यहां अगर आए हो तो सबसे पहले आपको जो है जय श्री राम कहना होगा और कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई आता है तो उसको जय श्री राम कहना होगा। इस वक्त आगा सईद रूहुल्लाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस बात पे बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और इस स्टेटमेंट को लेकर अब ज्यादा चीजें आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में दो शख्स जाते हैं कश्मीरी और जब शॉल लेकर किसी के घर जाते हैं तो वहां पे उनके घर वाले उन्हें ताना मारते हैं और कहते हैं अगर आपका शॉल खरीदना है तो जय श्री राम के नारे दो। और उसके बाद वो कश्मीरी जवान जो है वो वापसी में ये कहता है कि आप भी जो है कलमा पढ़ो, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो और तब जाकर जो है हम भी मानेंगे कि ठीक है हम जय श्री राम बोलने को राजी है। जो वहां पे औरत होती है वो बदकलामी करती है और वो कहती है ऐसे किसी को इजाजत नहीं हिमाचल प्रदेश में आना और जब तक जय श्री राम के नारे आप नहीं लगाओगे तब तक आपको यहां एंट्री नहीं मिलेगी। इस बढ़ते वीडियो को और कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर चर्चा इस वक्त उरूज पर हो रही है और इस चर्चा को लेकर कोई भी मिनिस्टर नहीं बोला मगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने एक ट्वीट किया है। उसने ट्वीट में यह साफ तौर पर जाहिर किया है कि क्या जय श्री राम या फिर किसी भी मजहब का स्लोगन बोलकर तभी हिंदुस्तानी बन सकते हैं? क्या यह जरूरी है कि किसी मजहब का स्लोगन हम कहें, किसी मजहब के नारे हम दे तब हम हिंदुस्तानी हैं? क्या यह जरूरी है हम अपने मजहब को छोड़कर किसी और मजहब के नारे दें तब हम जो है हिंदुस्तानी कहलाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल उन्होंने सामने रखा और इस बात को लेकर इस वक्त चर्चा बड़े उरूज पर हो रही है। मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम भी कहीं जाते हैं, हमारे यहां भी कोई आता है और कश्मीर में अगर कोई आता है तो हम उसे हरगिज नहीं कहते कि आप हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो। हम उसे कश्मीरी लोग तो उसे हरगिज नहीं कहेंगे कि आप इस मजहब के नारे दो तब आपको कश्मीर में एंट्री मिलेगी। आज कश्मीर में कई सारे ऐसे लोग बाहर से आकर यहां पे रोजगार कमाते हैं और कश्मीरी लोगों का बिहेवियर उनके साथ क्या होता है यह आपको भी पता है। कश्मीरी लोग उनकी किस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं यह आप भी जानते हैं। और यहां से जब कोई कश्मीरी बाहर शॉल बेचने जाता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि आप जय श्री राम के नारे दो। क्या यह सही है? क्या यह मुनासिब है? तो इस वक्त एक वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है। अगर आप भी कश्मीरी इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इन लोगों तक यह बात पहुंच सके कि हिंदुस्तान का होने के लिए जरूरी नहीं है किसी मजहब के नारे दिए जाएं, जरूरी नहीं है कि आपको किसी मजहब का नारा देना है तब आप जाकर हिंदुस्तान में रह सकते हो या फिर तब आप असली हिंदुस्तानी कहलाओगे। आगा सईद रूहुल्लाह ने इस पे स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या मसला है, पूरी वजूहात क्या है। दो कश्मीरी शख्स जो हैं किसी के घर पे जाते हैं शॉल बेचने के लिए। आप भी जानते हैं कि कश्मीर से कई सारे हमारे भाई हिमाचल में जाते हैं, शॉल वगैरह का काम करते हैं और जब किसी के घर जाकर वो बैठते हैं और बूढ़ा बुजुर्ग भी उनके साथ होता है तो वहां पर एक परिवार आकर उनका वीडियो भी उठाता है और कहता है कि आप जय श्री राम के नारे दो तब आपका शॉल खरीदा जाएगा वरना आप यहां से चले जाओ या फिर दफा हो जाओ। ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद पूरा मामला क्या होता है कि अब तक उस औरत पर, उस परिवार पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि संविधान सबके लिए एक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक है। अगर कोई भी चीज हो जाती है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश हामिरपुर का ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसमें लोकल वुमेन जो है वो कहती है कि मैं इस विलेज की सरपंच हूं और कहीं ना कहीं बदसलूकी करती है कश्मीरियों के साथ और ये कहती है कि आप सबसे पहले जय श्री राम के नारे दो, और कहीं ना कहीं उनको डराया जाता है। और उसके बाद क्या मामला पेश आता है, उनको वहां से निकाला जाता है। उसके बाद जब कश्मीरी लोग अपनी आवाज उठाते और वो नहीं कहते कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप भी हमारे मजहब के नारे दो, हम भी आपके मजहब के नारे देंगे, तब जाकर कश्मीर वो औरत जो है वो भड़क उठती है और कहती है कि जनाब आप यहां से निकल जाओ, यानी कि दफा हो जाओ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह की जानिब से यह कहा गया है, एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इस 2-3 मिनट के वीडियो को लेकर आखिरकार क्या सोचा जाए। क्या 370 के बाद कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं रहा है? क्या किसी मजहब के नारे देकर ही हिंदुस्तानी माना जाएगा? और आखिरकार क्राइटेरिया क्या है इस सिटीजनशिप का, और क्यों आखिरकार किसी मजहब के नारे लगाना हिंदुस्तान में जरूरी है, तब आप हिंदुस्तानी कहलाओगे? मैं तो फख्र से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं। तमाम कश्मीरी भी ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। यहां तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जब एक मीडिया चैनल पे यह सवाल किया गया कि आप इंडियन हो, तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस जर्नलिस्ट की बोलती बंद कर दी और यह कहा कि जनाब आपको कोई हक नहीं है मुझे यह सवाल पूछने का कि आप इंडियन हो या नहीं। हम तो कानून पे चलते हैं, कानून की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मद्देनजर रख के चलते हैं। तो यह भेदभाव आखिरकार क्यों होता है? एक पीसफुल वीडियो बना रहा हूं मैं कि अगर आप भी कश्मीरी में आते हैं या फिर बाहर से कोई भी आता है तो कश्मीर की मेहमान नवाजी पूरे मुल्क में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इसको मद्देनजर रखते हुए साफ तौर पर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से अच्छा स्टेटमेंट, ये कहेंगे कि बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी मुल्क में रहने के लिए क्या किसी मजहब के नारे लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं अगर नहीं है जरूरी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया लॉ के मुताबिक बाकायदा तौर पर इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए, इस लेडी को बुक करना चाहिए अंडर सेक्शन 196, 197 एंड 302 के तहत। मगर अब तक इन पे कार्रवाई हुई है नहीं हुई है वो अल्लाह जाने। मगर कश्मीरी लोगों, कश्मीरी भाइयों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो कहीं ना कहीं किसी मजहब को लेकर आप लोगों की आइडेंटिटी चेक करते हैं, किसी मजहब को लेकर आप लोगों को जो है हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं मानते, ये सवाल करते हैं। फिलहाल के तौर पर इस वीडियो को लेकर अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पे जो है वायरल हो रहा है। कई सारे हमारे कश्मीरी भाई यहां से शॉल बेचने जाते हैं, बड़ी मुशक्कत से वहां पर काम करते हैं। कई सारे भाई कश्मीरी बाकायदा तौर पर यहां पर भी जो है नॉन लोकल्स की जो है वो खिदमतदारी करते हैं। बाहर से कई सारे नॉन लोकल्स आते हैं और यहां पे उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, बड़ा सही बिहेवियर होता है। मगर इस वीडियो को देखकर साफ तौर पर यह चीज जरूर दिखाई देती है कि आखिरकार किस तरीके से नियम चल रहा है। जब एक विलेज की, एक गांव की सरपंच ही इस तरीके की बोली इख्तियार करेगी तो आखिरकार आम शहरी वहां का क्या करेगा? वहां का विलेज का उसका एक वर्कर क्या सलूक करता होगा? वहां का एक नौजवान किस तरीके से रहता होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आगा सईद रूहुल्लाह की जानिब से इस पर बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। एक्स पे ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर किसी मजहब के नारे लगाना एक हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी मजहब के नारे लगाना जरूरी है, तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और इन पे कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, और तमाम लोग भी कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि तमाम जितने भी लोग हैं जो इस वक्त कश्मीर से शॉल बेचने बाहर जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक आसरा मिल सके कि आज भी कानून जिंदा है और आज भी जो है चीजें बेहतर लाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं, इंसानियत का कोई रिश्ता नहीं होता, इंसानियत का रिश्ता होता है सिर्फ, माफ कीजिएगा, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। अगर आप भी इंसान हैं, आप भी चाहते हैं, आपका दिल दिमाग काम कर रहा है, तो इस तरीके की चीजें करना लाजमी नहीं है। फिलहाल ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी देख रहे हैं उन तक ये मैसेज रहेगा हमारा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं इस वक्त इस वीडियो को बढ़ावा दे रहे हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।